तो हम सारे क्या देख रहे हैं अब? कन्वर्जन देख रहे हैं। कौन से? एरोमेटिक वाले कन्वर्जन। ठीक है। अच्छा, अब मैं वो कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि पहले ये अल्कोहल बनता कैसे है। ठीक है। नॉर्मली किससे? कि भैया मैंने कहा कि ये क्लोरोबेंजीन था। ठीक है। क्लोरोबेंजीन में मैंने NaOH डाला। अब तुम सोचोगे मैंने फिनॉल ही क्यों लिया बेस में? कि फिनॉल से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, इसलिए मैंने फिनॉल को लिया है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली आएगा भी ऐसे ही, फिनॉल आएगा, क्यूमीन आएगा, या फिर टॉलिन आएगा, तो इसी से बनेंगे आगे सारे। मोस्टली इससे बना दूंगा, बनाने आसान होते हैं। ठीक है। NaOH डाला, साथ में कितना 623 केल्विन और 300 ATM डालते हैं। क्या बन जाता है हमारा? फिनॉल बन जाता है। अच्छा, अब फिनॉल से कहाँ कहाँ कन्वर्ट होता है, क्या क्या कन्वर्ट होता है वो करते हैं। सबसे पहले हमने बोला अगर मैं ब्रोमीन वाटर डालता हूँ। क्या डाला मैंने? ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या होता है? हमने बोला था जो ये फिनॉल होता है ये बहुत एक्टिवेटेड ग्रुप होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होता है। इसलिए तीनों जगहों पे क्या लग जाता है? Br लग जाता है। ठीक है भैया। फिर हमने बोला कि अगर इसकी जगह हमने कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया। क्या डाल दिया? कंसनट्रेटेड HNO3। तो क्या बनेगा भैया? सेम कंपाउंड बनेगा, बस NO2 लग जाएगा तीन जगह पे। ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर हमने इसकी जगह पे डाला, लेट सपोज, हाँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। NaOH CO2 के साथ और दूसरा स्टेप किया H पॉजिटिव। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। तो क्या बनाएगा कि भैया हमको पता है कि जब NaOH लगता है तो ONA बनता है। पहले पहले ONA बनता है, फिर जो ये CO2 है ये COOH बनाता है, और ऊपर H पॉजिटिव जो है वो OH बनाने का काम करता है। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम भी आना चाहिए तुम्हें। सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। नाउ मैंने यही कहा कि ये कंपाउंड के साथ मैंने अगर CHCl3 डाल दिया NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ, और सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया? H पॉजिटिव डाल दिया। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो क्या होता है? कंपाउंड क्या बनता है? मैंने कहा कंपाउंड बनता है OH एंड CHO। क्या बनता है? CHO। क्या बनता है? CHO। ये CHO क्या होता है? ये होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। एल, ओहो, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। सैलिसल्डिहाइड। ठीक है। हाँ, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये नेम रिएक्शन में भी मतलब मेन कन्वर्जन में भी आ सकते हैं कि फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड बनाओ, या फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाओ। ठीक है। अच्छा, नाउ अगर मैंने इसके साथ क्या डाला? NaOH डाला। मेन NaOH होता है ना, तो मेन NaOH डाला तो क्या होता है? सबसे बेसिक क्या होता है? ONA बनता है। अब ONA पे बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं। ठीक है। मैंने कहा CH3Cl डालते ही क्या बनेगा? CH3Cl डालते ही Cl रिप्लेस हो जाएगा Na के साथ, NaCl निकाल देगा और बन जाएगा OCH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनिसोल। क्या है? एनिसोल है इसका नाम। तो ये फिनॉल टू एनिसोल भी बन गया मेरा यहीं पे। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, अगर तुम्हें एनिसोल टू फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाओगे? एनिसोल टू फिनॉल कैसे बनाओगे? आसान रिएक्शन है, याद है किसी को? अगर किसी को याद है तो ये HI डालते थे। HI डालने से क्या होता है? CH3I रिप्लेस कर देता है और H वापस OH के साथ चले जाता है। तो ये तुम्हारा इंटर कन्वर्जन जैसा भी हो गया, कि वापस वो ट्रेंड मोड़ना है, कि वापस अल्कोहल बनाना है। ठीक है। मेरे समझ में आया? अच्छा, नाउ अगर और क्या कर सकते हैं हम इससे, अल्कोहल से? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शायद यही है अल्कोहल की। अच्छा, तुम बोलोगे कि भैया अल्कोहल बना के दिखा दो मुझे पहले एक बार, कि अल्कोहल बनाएंगे किससे किससे।
जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ना अल्कोहल बनाने से पहले। लेट सपोज एक कंपाउंड था, अ, अच्छा हाँ, एक तो वो किया ही नहीं, जिंक वाला, जिंक, कि अगर मैंने इसमें जिंक डस्ट डाल दी, क्या डाल दी, जिंक डस्ट डाल दी, तो क्या बन जाएगा, वापस बेंजीन डल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक कंपाउंड है एनिलीन, क्या है, एनिलीन। एनिलीन से क्या बनाना है मुझे, फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है, सबसे पहले मैं किसकी रिएक्शन करता हूँ, NaNO2 की रिएक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ, NaNO2 की रिएक्शन करता हूँ HCl के साथ। क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के आगे हमने पूरी रिएक्शन लिखनी है, तो ऐसा मत सोचना कि वापस मैं कराऊंगा। ठीक है। और यहाँ से वाटर वार्म करता हूँ टेम्परेचर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी ही है। अच्छा हाँ, एक वो भी है क्यूमीन वाली। क्यूमीन अगर किसी को याद नहीं है तो क्यूमीन कैसे बनता है, क्यूमीन इस तरीके से बनता है, CH CH3 CH3। ठीक है। इस क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। सबसे पहले हम O2 डालते हैं और कंपाउंड फॉर्म होता है CH3 COOH CH3। जो ये बीच का CH है उसकी जगह COOH लग जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसके बाद इसका क्या कर देते हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। समझ आई इतनी बात। ठीक है। अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लेट सपोज मैंने बोला कि मेरे को एनिलीन से बनाने हैं कंपाउंड। मैं एनिलीन से बनाता हूँ। ये रहा मेरा एनिलीन। ठीक है, ये रहा मेरा एनिलीन। मैंने कहा भैया एनिलीन से बना दो। अगर एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करा करा दी, किसकी, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। मैंने कहा एनिलीन भी क्या होता है, हाईली स्टेबल, वो हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप करते बना देता है ब्रोमीन को, और ब्रोमीन सब जगह अटैच हो जाता है। हो गया। मैंने कहा अगर HNO3 और साथ में H2SO4 डाल दिया तब क्या होगा भैया, तो भैया क्या होगा, जो NH3 है, NH2 तो वैसे ही रह जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे ये बन जाएगा, और मेटा पे भी बनेगा पर वो माइनर बनेगा, मैं उसको बना नहीं रहा हूँ। ठीक है। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि भैया H2SO4 डाल के, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के क्या बने, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव से। तो क्या बना देगा ये, NH2 नॉर्मल और HSO4 HSO3 सॉरी, क्या बना देगा, HSO3। अरे ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे एनिलीन कैसे बनाना है भैया, तो भैया एनिलीन बनाने इसके लिए नाइट्रो ग्रुप में या तो SnHCl की रिएक्शन कर दो या फिर FeHCl की रिएक्शन कर दो। ये तो याद हो गई होगी। ठीक है। तो ये हो गया नाइट, ये सारे कन्वर्जन कन्वर्ट कर, मेन कन्वर्जन कवर कर देगा, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ठीक है, बन गया। अच्छा, ये हो गए इसके मेन रिएक्शन। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि भैया जब इस एनिलीन में इस एनिलीन में इस एनिलीन में हम NaNO2 डालते हैं, किसके साथ, HCl के साथ, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो हमको एक कंपाउंड मिलता है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन बता दो भैया, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, ये करके दिखा दो मुझे। तो लेट्स सी, पहली रिएक्शन है Cu2Cl2। क्या, Cu2Cl2 HCl के साथ। तो Cu2Cl2 क्या करता है, ऊपर वाले जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उस पर Cl लगा देता है। ठीक है जी। अब देखो ये इंटर कन्वर्जन में कितना काम आएगा तुम्हें, ये एनिलीन टू क्या भी है, एनिलीन टू
क्लोरोबेंजीन भी है कि नहीं है? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन है। अगर यहीं पे मैं बी आर डाल देता हूँ तो ब्रोमोबेंजीन बना देगा। अगर मैं ब्रोमीन क्या डाल देता हूँ, CO2 Br2 डाल देता हूँ तो क्या बना, और साथ में HBr डाल देता हूँ, ब्रोमोबेंजीन बना देगा नहीं बना देगा? ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर CH3H3PO2 प्लस H2O डाला या इथेनॉल डाला, क्या डाला, इथेनॉल डाला, तो क्या बनाता है, वापस बेंजीन बना देता है। तो एनिलीन टू बेंजीन बनाना कैसे, बेंजीन टू एनिलीन बनाना तो यहाँ से सीख गए होंगे तुम। बेंजीन टू एनिलीन कैसे बनाना है, अरे बनाना सीख गए बेंजीन टू एनिलीन। कहाँ पे, अच्छा बेंजीन टू एनिलीन नहीं बनाया हमने, अच्छा ठीक है, बना देंगे। बेंजीन टू पहले अल्कोहल बनाना, अल्कोहल से क्या बना दोगे, अल्कोहल से नाइट्रो ग्रुप बनाना, नाइट्रो ग्रुप से एनिलीन बन जाएगा वापस। ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ थे हम, हाँ, फिनॉल। नेक्स्ट, अगर मैं H2O डालूँ और वार्म कर दूँ इसे, क्या कर दूँ, H2O डालूँ और वार्म कर दूँ इसे, तो क्या बन जाएगा वापस, फिनॉल बन जाएगा, जो ऊपर भी बनाया था हमने, याद है, फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं और क्या कर सकता हूँ, बट मोस्टली यही है, बेसिक बेसिक, मतलब बेसिक बेसिक क्या, मोस्टली यही है सारी रिएक्शन है NO2 की। अगर कुछ रह जाती हैं तो बता देना, मैं एक बार फिर से कवर कर